नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक क्लेमेंट जो आश्रित बेनिफिट ईएसआईसी से कैसे ले सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। देखिए, डिपेंडेंट बेनिफिट क्लेम करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे फॉर्म नंबर 24 इन ईएसआईसी। जैसे ही आप फॉर्म 24 इन ईएसआईसी टाइप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जो पहली वाली आपको लिंक दिखाई दे रही है उसको ओपन करते हैं। चलिए हम ओपन करते हैं। देखिए, ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म आता है, तो इस फॉर्म को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो इंटरफेस ओपन होके आ रहा है तो इसे आप फॉर्म नंबर 24 कह सकते हैं, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए उनके क्लेमेंट द्वारा सबमिट किया जाता है। तो इसे आप साल में 2 बार सबमिट कर सकते हैं, एक जून महीने में, एक दिसंबर महीने में। तो यहाँ आप नीचे में पढ़ेंगे तो आपको जो देहांत हुआ है तो ऐसे बीमित व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखना है, उनका इंश्योरेंस नंबर लिखना है। यहाँ आप नीचे में जाएंगे तो आय में जो क्लेम कर रहा है तो उनका नाम आएगा। डिसीज पर्सन के साथ उनका रिलेशनशिप क्या था तो वो वहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तथा आप नीचे में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट एड्रेस मेंशन किया है, तो आपको यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ डेट लिखनी है। डेट लिखने के साथ साथ आप यदि नीचे में जाएंगे तो नेम इन ब्लॉक लेटर आपको लिखना है। नेम इन द ब्लॉक लेटर लिखने के बाद राइट हैंड साइड आपको सिग्नेचर करनी है या थंब इम्प्रेशन मारना है। अगर माइनर है तो गार्डियन का सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। नेम ऑफ द माइनर लिखना है और थ्रू में गार्डियन का नाम लिखना है और माइनर के साथ गार्डियन का क्या रिलेशन था वो आपको यहाँ मेंशन करना है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी ने सर्टिफाइड करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ श्रीमती दिख रहा है, कुमारी दिख रहा है, तो यहाँ आपका नाम आएगा। आप वाइफ है, सन है, डॉटर है तो उनका नाम लिख सकते हैं जो अलाइव है। तो अलाइव की डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है कि यहाँ आप नीचे में आएंगे तो आपको डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करने के बाद जो साइनिंग अथॉरिटी है तो उनका स्टैम्प लेना है, उनका सिग्नेचर लेना है, उनका डेजिग्नेशन आपको मेंशन करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो साइनिंग अथॉरिटी है वो एमएलए होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए या ग्राम पंचायत का हेड होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2 अटैचमेंट अथॉरिटी है तो उसकी पूरी लिस्ट ये फॉर्म पे दी है। आप 1 बाय 1 उसको पढ़ सकते हैं और अपने अटेस्टेड ऑफिसर का अटैचमेंट इस फॉर्म पे ले सकते हैं। जो क्लेमेंट है, जो डिक्लेरेशन क्लेम कर रहा है डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए, तो उसने ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि उसका रीमैरिज नहीं होना चाहिए तथा उनके सन या डॉटर को 25 ईयर तक डिपेंड माना जाएगा। अगर बीमाकृत व्यक्ति के माँ वीडियो है तो वो केस में उसे डिपेंडेंट बेनिफिट का बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, यहाँ डिपेंडेंट बेनिफिट सर्टिफिकेट जो ईएसआईसी से प्राप्त हुआ है तो क्लेमेंट ने इस फॉर्म के साथ उसको जोड़ना अति आवश्यक है। तो क्लेमेंट अपनी जेरोक्स कॉपी जोड़ सकता है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्लेमेंट आधार कार्ड और बैंक डिटेल इसके साथ जोड़ सकता है। सिमिलरली क्लेमेंट अपने सन का फॉर्म जिनकी एज 25 साल कंप्लीट होने की है तो अब कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट कर सकता है। और डॉटर जब तक रीमैरिज नहीं होती है तो उनका जो क्लेम फॉर्म है तो कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में वो सबमिट कर सकता है। अगर कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस क्लेमेंट के घर के दूर है तो पोस्ट द्वारा भी इस फॉर्म को वो कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच को भेज सकता है। देखिए, डिपेंडेंट बेनिफिट 3/5 मिलेगा उनके बूढ़े वाइफ को और 2/5 मिलेगा उनके डिपेंडेंट सन को जब तक वो एज के 25 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, और 2/5 मिलेगा उनके डिपेंडेंट गर्ल चाइल्ड को जब तक उनकी मैरिज नहीं होती, और 2/5 मिलेगा उनके बूढ़े मदर को जो कि उन पे आश्रित है।